नमस्कार, मैं हूं संजीवनी चौधरी। स्वागत है आपका लोकहित क्रांति न्यूज में। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है और इस बार वजह है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव। मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो पहले विधायक अवधेश प्रसाद के कब्जे में थी, अब वो खाली हो चुकी है और यहाँ उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसी बीच हाल ही में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की सबसे ज्यादा चर्चा थी। लेकिन वहीं अभी उपचुनाव नहीं होंगे। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव अभी नहीं कराने को लेकर चुनाव आयोग ने जवाब भी दिया था। चुनाव आयोग ने कहा कि यूपी के मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा इसलिए नहीं हुई है क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने 2022 में चुनाव जीते सपा विधायक अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस लेने की घोषणा कर दी है। दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ को हराया था। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद लोकसभा सीट से जीत दर्ज की, जिसके बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और संसद चले गए। इससे मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी है। भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद द्वारा नामांकन में जमा की गई नोटरी को अवैध करार देते हुए कोर्ट से स्टे की मांग की थी। कोर्ट ने स्टे तो नहीं दिया, लेकिन मामले को सुनवाई योग्य माना। इस वजह से उपचुनाव की 10 में से 9 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान हुआ, पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। अब बाबा गोरखनाथ ने 17 अक्टूबर को अपनी याचिका वापस लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने जो नोटरी लगाई थी, उसका लाइसेंस 6 साल पहले ही खत्म हो चुका था। इसी आधार पर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बाद अवधेश प्रसाद सांसद बन गए हैं और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे ये मामला खत्म हो चुका है। बाबा गोरखनाथ ने कहा कि अब हमने हाई कोर्ट में याचिका वापस करने की अपील दायर कर दी है और 17 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होनी है। अब देखना होगा कि याचिका वापस लेने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कब तक होता है। खबर पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ लोकहित क्रांति न्यूज पर। धन्यवाद।